आज मैं आपको पूरे महाराष्ट्र के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मस्थली शिवनेरी किले के दर्शन कराने ले जा रही हूँ। हम महाराज की भव्य घुड़सवार प्रतिमा जुन्नर शहर में देख सकते हैं, जो पुणे शहर से लगभग 94 किलोमीटर दूर है। इस स्मारक से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मस्थान यानी शिवनेरी किला है। शिवनेरी किले तक जाने के 2 मार्ग हैं। मूर्ति के बाईं ओर आगे बढ़ने पर एक मंदिर है। उस मंदिर के सामने का रास्ता सीधे शिवनेरी किले की खड़ी दीवार तक जाता है। इस दीवार से जुड़ी एक जंजीर के द्वारा किले तक पहुंचा जा सकता है, इसलिए इस पथ को साखली रास्ता यानी श्रृंखला पथ कहा जाता है। और अगर हम मूर्ति के बाईं ओर चले तो हम किले की सीढ़ियों तक पहुंच जाते हैं। किले तक जाने वाली इस सड़क पर 7 द्वार हैं। आप इन द्वारों से किले में प्रवेश कर सकते हैं। आधार से शिखर तक पहुंचने के लिए लगभग 400 से 500 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित शिवनेरी किला वीरता और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है। इस किले पर चारों तरफ कठिन चढ़ाई है और इस पर विजय पाना बहुत कठिन है। चलो इन सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं। किले के गढ़ तक पहुंचने के लिए आपको इन 7 द्वारों को पार करना होगा। यह उनमें से पहला मुख्य प्रवेश द्वार है, जिसे महादरवाजा के नाम से जाना जाता है। मराठा साम्राज्य की शक्ति और गौरव का प्रतीक शिवनेरी किला। ये पहाड़ी किला नौनेघाट पर्वत श्रृंखला में स्थित है। शिवनेरी किला असाधारण महत्व का है क्योंकि यह शिवाजी महाराज का जन्मस्थान है। ये किले का दूसरा द्वार है, जिसे गणेश दरवाजा के नाम से जाना जाता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 3500 फीट है। किले की दीवारें मिट्टी और चट्टान से बनी हैं। ये किला त्रिभुजाकार है और इसका प्रवेश द्वार दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। इसे पीराचा दरवाजा कहा जाता है। ये प्रवेश द्वार एक अन्य महत्वपूर्ण प्रवेश बिंदु है। शिवनेरी किला एक जीवित संग्रहालय है, जो अपनी शानदार दिव्य वास्तुकला और वीरता की चमक के साथ वीर मराठों की गाथा बयान करता है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में भव्यता से खड़ा शिवनेरी किला मराठों की बहादुरी की कहानियां सुनाता है। यह इतिहास प्रेमियों के लिए एक तीर्थ स्थल है। यदि आप शिव के कट्टर भक्त हैं, तो आप निश्चित रूप से शिवनेरी किले के शांतिपूर्ण वातावरण में आज भी बालक शिवाजी की पदचाप सुन सकते हैं। हम इस पत्थर से बनी सीढ़ियां चढ़कर किले के अगले दरवाजे तक पहुंचेंगे। ये किले का अविश्वसनीय रूप से मजबूत हाथी द्वार है, जिसे हाथी दरवाजा के नाम से जाना जाता है। किले की सुरक्षा के लिए यहाँ आपको कुल 7 प्रवेश द्वार मिलेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मस्थली और मां साहब जिजाऊ द्वारा महाराज को दी गई शिक्षाएं शिवनेरी किले की प्रेरक कहानियां हैं। जब हाथी दरवाजे से आगे आएंगे तो आपको 2 रास्ते दिखाई देंगे। बाईं ओर का रास्ता हमें सीधे किले तक ले जाता है और दाहिनी ओर का रास्ता हमें शिवाई देवी के मंदिर तक ले जाता है। आइए सबसे पहले शिवाई देवी मंदिर चलें। कहा जाता है कि मां साहेब जिजाऊ ने शिवबा का नाम इन्हीं शिवाई देवी के नाम पर रखा था। ये शिवाई दरवाजा है। जिजाऊ ने बच्चे का नाम शिवाई देवी के नाम पर रखने का निश्चित किया और संवत 1551 शुक्ल नाम संवत फाल्गुन वद्य के 3रे दिन सूर्यास्त के पश्चात संपूर्ण मुगल साम्राज्य के कर्दन काल अन्याय के अंधकार में डूबी हुई भूमि को पुनर्जीवित करने के लिए प्रकाशमान सूर्य का उदय हुआ। अंधकार को चीरकर संपूर्ण विश्व को प्रकाशित कर दिया। शिवबा का जन्म शिवनेरी पर हुआ और इस धरती को उसका असली मालिक मिल गया। चलो देवी के दर्शन करें। 19 फरवरी 1630 महाराष्ट्र के इतिहास में एक स्वर्णिम दिन है। इस दिन शिवाजी महाराज के जन्म के साथ भारतीय इतिहास में एक नया युग शुरू हुआ। यह मीना दरवाजा है, जो किले का 6ठा द्वार है। मैं आपसे कहूंगी कि आप कम से कम एक बार शिवनेरी किला जरूर देखें। इस किले में आपको प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक विरासत का अनुभव मिलेगा।
ये किले का आखिरी 7वां दरवाजा यानी कुलूप दरवाजा है। केवल इस अंतिम दरवाजे को खोलकर ही हम किले में प्रवेश कर सकते हैं। प्रत्येक दरवाजा जाल, संकीर्ण मार्ग और किलेबंदी से सुसज्जित था, जिससे दुश्मन के लिए किले में प्रवेश करना बेहद कठिन हो जाता है। शिवनेरी किला महाराष्ट्र राज्य की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण किला है। 7 दरवाजों में से अंतिम दरवाजे से प्रवेश करने के बाद आप अंबरखाना यानी अन्न भंडार पहुंचेंगे। समय के साथ अंबरखाना जीर्ण शीर्ण हो गया है। अन्न भंडार का उपयोग अनाज के भंडारण के लिए किया जाता था। हमें यहाँ बहुत भव्य और मजबूत निर्माण देखने को मिलता है। अब चलिए उस स्थान पर चलते हैं जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। ये गंगा जमुना टाकी है। 100 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित यह टैंक प्राकृतिक अभियांत्रिकी का चमत्कार है। ये कमानी मस्जिद है। इस मस्जिद का नाम कमानी मस्जिद इसलिए रखा गया क्योंकि इसकी छत का आकार धनुष जैसा है। इस मस्जिद का निर्माण उस समय हुआ था जब किला मुगलों के अधीन था। यह इस किले पर सबसे सुंदर स्मारक है। शिवकुंज। इस शिवकुंज में छत्रपति शिवाजी महाराज और राजमाता जिजाऊ की पंचधातु की मूर्ति है। जब शहाजीराजे भोसले की पत्नी जिजाऊ मां साहेब गर्भवती थी, तो 1629 में उनके लिए इस किले में रहने की व्यवस्था की गई थी। हम छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मस्थली के सामने जीर्ण शीर्ण महलों के खंडहर देख सकते हैं। शिव काल के दौरान ये सरकारी महल थे। शिवनेरी किले में स्थित शिव जन्म स्थान बहुत साफ सुथरा और आकर्षक है। शिव जन्म स्थान की इमारत 2 मंजिला और मजबूत है और शिवाजी महाराज का जन्म इसी इमारत के निचले कमरे में हुआ था। इस छोटे से दरवाजे से प्रवेश करते ही आपको महाराज की मूर्ति और पलना दिखाई देगा। चलो शिवाजी महाराज की मूर्ति के दर्शन करें। चलो इन सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं। ये बहुत सुंदर इमारत है। इस मेहराब से हम जुन्नर शहर का अनोखा और मनमोहक दृश्य देख सकते हैं। चारों ओर से घिरा यह अभेद्य किला बालक शिवबा और उनकी माता जिजाऊ साहेब की महानता का गुणगान करता है। यहीं पर मां साहेब जिजाऊ ने शिवबा के मन में स्वराज्य के बीज बोए, पराक्रम के सपने दिखाए। शिवनेरी किले से आसपास का अद्भुत मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। हरी भरी घाटियां, पहाड़ियां और दूर दूर तक फैली पर्वत श्रृंखलाएं। ये दृश्य जितना मनोरम है उतना ही लुभावना भी है। ये बादामी टैंक शिवनेरी किले के मध्य में स्थित है। अब हम इस रास्ते से सड़क के अंतिम छोर तक जाएंगे। ये शिवनेरी किले का कडेलोट टोक है। स्वराज्य के विरुद्ध कार्य करने वाले अपराधियों और देशद्रोहियों को मृत्युदंड के रूप में कडेलोट टोक से नीचे धकेला जाता था। ये बहुत गहरा है। यहाँ किसी भी दोषी अपराधी के बचने की कोई संभावना नहीं है। इस स्थान से पूरे जुन्नर शहर का अद्भुत दृश्य देखा जा सकता है। शिवनेरी किला शिवाजी महाराज के गौरवशाली इतिहास का साक्षी है। इसके मजबूत पत्थर सदियों से बहादुरी और आत्मसम्मान के प्रतीक रहे हैं। इस प्रकार हमने शिवाजी महाराज की जन्मस्थली शिवनेरी किले के दर्शन किए। इस वीडियो के माध्यम से इस पवित्र स्थान के दर्शन करने के बाद आप अवश्य ही धन्य महसूस कर रहे होंगे। लेकिन आपको सचमुच समृद्ध ऐतिहासिक अनुभव के लिए इस स्थान पर अवश्य आना चाहिए और महाराज के जन्म की यादें ताज़ा करें।